भगवान कृष्ण जब माता देवकी को छुड़ाने के लिए पहुंचे तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण को कहा, श्रीमद् भागवत का संवाद है। श्रीमद् भागवत में 7 करोड़ 39 लाख शब्द हैं। 7 करोड़ 39 लाख शब्द में से ये जो शब्द हैं श्रीमद् भागवत के, वो शब्द हमारे जीवन को एक अलग से बल देते हैं, अलग से बल देते हैं। कृष्ण, मुझे छुड़ाने में 14 साल लग गए तुझे। देवकी मां कह रही हैं, हे कृष्ण, ताड़का को तूने बचपन में मार दिया, 6 दिन का था। तृणावत को मार दिया, 8 दिन का था। और मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए। तू आ जा रहा है मुझे छुड़ाने के लिए 14 साल के बाद। क्या तुझे देवकी मां की याद नहीं आई? हे कृष्ण, तू मुझे 14 साल के बाद छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं, हां मैया, मैं तुझे 14 वर्ष के बाद छुड़ाने के लिए आया हूं। क्यों? हे कृष्ण, तूने मुझे छुड़ाने में 14 साल लगा दिए। 14 वर्ष, इतनी देर, इतनी देर। कन्हैया ने कहा, मैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कन्हैया बोले देवकी माता से, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैया, इसमें दोष है तेरा। मैया, तू पूर्व जन्म में कैकई थी और तूने मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 साल तुझे यहां रहना पड़ा। ये दोष मेरा नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है ये दोष कन्हैया कहते हैं देवकी मैया से, ये मेरा नहीं है, ये मैया तेरा दोष है। 14 साल तूने मुझे वन भेजा था, इसलिए तू भी 14 साल मुझसे मिलने के लिए तरसती है। कन्हैया, एक बात बता, मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए और 14 साल तू यशोदा की गोद में खेलता रहा। 14 साल तू यशोदा की गोद में बैठकर भोजन करता रहा। 14 साल तू यशोदा के आंगन में डोलता रहा। वो यशोदा कौन है? कृष्ण कहते हैं, मैया, वो मेरी पूर्व जन्म की कौशल्या माँ है, जो 14 साल मेरे इंतजार में रोती रही है। 14 साल मेरे इंतजार में रोई है मेरी कौशल्या मैया। जब 14 साल मेरे लिए तड़फी है तो मैंने भी रीत बनाई कि जो मेरे लिए 14 साल तड़फा है उसको 14 साल का सुख इस जन्म में दूंगा, और जो मुझे 14 साल के लिए वन भेज दिया है तो उसको 14 साल फिर तड़पना पड़ेगा। इसमें दोष किसी का नहीं है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष तुम्हारा। सावधान शहादा वालों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, दूसरे पर दोष मत देना। अपने मुख से कभी मत कहना कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, तंत्र विद्या कर दी, मंत्र विद्या कर दी। अगर ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले होते तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को दीन नीचे गिरा देते, बड़े बड़े ऑफिसरों को उठा के पटक देते। कोई तुम्हारे पर न तंत्र करने वाला है, न कोई तुम पर मंत्र करने वाला है। अपना कर्म ही अपने सामने आकर खड़ा होता है, जिस कर्म के बल पर हमको भोगना पड़ता है। अपना एक सास कह देती है अपनी भाषा में, ना जाने मेरी बहू मायके गई थी और मायके से ना जाने ऐसा क्या करा के लाई कि मेरे छोरा को उसने अपने काबू में ले लिया। नहीं, अगर विद्या कराने वाली बहू होती ना तो तेरे छोरे से भी अच्छे छोरे और थे, उनको काबू में कर लेते। अरे बोलो तोरी जीजियों सही है कि गलत है? क्यों किसी की बहू को गलत इल्जाम लगाना? ये अपने मायके गई थी, मायके से कुछ करा के लाई है, ये अपने पियर गई थी, पियर से कुछ करा के लाई है, ये वहां गई थी, वहां से कुछ करा के लाई है। नहीं, बहू में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपने पियर से कुछ करा के लाए, और पियर वालों में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी से अपनी लड़की के लिए तंत्र मंत्र करवाएं। ये आपकी बुद्धि में ना जाने किस किस ने भाटा भर दिया, इसलिए तुम्हारी सोच बिगड़ गई। फिर कहा, फिर कहीं पहुंच गई महाराज जी के पास। महाराज जी बताओ, मेरी बहू बहुत क्रोध करती है, इतना चिड़चिड़ करती है, इसको थोड़ा डाउन करो ना, डाउन। थोड़ा डाउन करो ना। महाराज जी ने कहा तेरी बहू को लेके आना। बहू पहुंच गई, आधी कमरिया पे साड़ी, साहदा की बहुओं की बारी। अब बोल तो जरा। अब बहू ने जाके जैसे ही प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, महाराज जी से बहुत अच्छे से बात करी। बात कर कर बहू चली गई। सास फिर आई, महाराज जी देखा मेरी बहू को? इतने में महाराज जी बोले कितनी संस्कारित है। इतने में तुरंत सास ने कहा तुम पे भी कर दी विद्या, तुम पे भी, तुम भी नहीं बचे। अरे भाई, बहुओं की तीव्रता देखकर सास को प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 4 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 2 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू बाजार कर कर आ जाए, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू लैपटॉप पर काम करे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता होना चाहिए कि कम से कम मेरी जिंदगी तो निकल गई, पर आने वाला समय इतना बदलाव का समय है, उसके जमाने में ऐसी बहू का होना बहुत जरूरी है। आपसे भी कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने शहादा की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, अपनी बेटी को परी मत बनाना, अपनी बेटी को तितली मत बनाना, अपनी बेटी को
मधुमक्खी बनाना कि उड़े भी और डंक मारकर मुंह सुझा भी दे। गया तितली का जमाना, गया परी का जमाना। अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाओ जो शहद जैसी मिठास